नमस्कार मित्रों, प्रियश लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अपने हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पुनः नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए जानते हैं कि जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में ग्रह योग होते हैं, ठीक उसी प्रकार हाथ की विभिन्न रेखाओं के परस्पर मिलन से जो योग बनते हैं, जिन्हें हस्तरेखा में योग कहा जाता है। तो इसी कड़ी में आज का विषय है हृदय रोग के संदर्भ में। तो चलिए हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा हम जाने कि किन रेखाओं के संयोग से हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं, इस बात को समझने में सक्षम होते हैं कि उक्त जातक के जीवन में किन किन बीमारियों का कारण होता है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व अन्य रेखाओं का भी अध्ययन करना होता है। तो चलिए सीधा चर्चा करते हैं। आज जाने कि हृदय रेखा जिस भी व्यक्ति, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो कोई जातक हो, उसके हाथ में हृदय रेखा, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया है कि मुख्यतः 7 रेखाएं हाथ में होती है। तो आज मैं हृदय रेखा की चर्चा कर रहा हूं कि हृदय रेखा पर काला चिन्ह हो, किसी भी जातक के हाथ में उसके हृदय रेखा पर काला चिन्ह, काला तिल हो अथवा काला किसी प्रकार का कोई चिन्ह हो, तो जातक को हृदय संबंधी बीमारियां तथा आकस्मिक मूर्छा योग होता है। और इसके अलावा भी अन्य रेखाओं का अध्ययन करना होता है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। मैंने ये पॉइंट 1 की चर्चा आपके समक्ष किया, अब 2 की चर्चा कर रहा हूँ कि यदि हृदय रेखा पर बड़े दीप हो किसी भी जातक के हाथ में, समझ लीजिए कि यदि उसके हृदय रेखा पर दीप का निशान बना हुआ या चिन्ह हो, तो भी जातक हृदय रोगों का शिकार बनता है। तो अब ये अध्ययन की विषय कि वो हृदय रेखा पर किस स्थान पर दीप का चिन्ह बना है और अन्य रेखाओं यानी स्वास्थ्य रेखाओं की स्थिति क्या है, हाथ किस प्रकार का है, जो कि हाथ 7 प्रकार के होते हैं, उसमें हाथ किस प्रकार की है। तो इन सारी तमामों बातों को मद्देनजर रखते हुए महज किसी एक विषय पर, एक बिंदु को देखकर किसी फलाफल पर पहुंचना, उसका फल सफल नहीं हो सकता है। तो आप किसी भी फलाफल पर पहुंचने के पूर्व अन्य और बारीकी बातों का अध्ययन कर हम किसी फलाफल पर पहुंचते हैं। चलिए अब जाने पॉइंट नंबर 3। तो मैं पुनः चर्चा कर रहा हूं आपके समक्ष पॉइंट नंबर 2 का कि यदि हृदय रेखा पर बड़े दीप चिन्ह हो तो भी जातक का हृदय रोगों का शिकार बनता है। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनुष्य के जीवन में समस्या है तो समाधान भी है, बशर्ते चिंता नहीं चिंतन करने की ज़रूरत है। और
आप हमेशा चिंतन करें, प्रयास करें। और समस्या का उपाय भी है। अगर प्रारब्ध का भोग है तो रोग का इलाज होता है, भोग का इलाज नहीं होता है। यदि हमारा शास्त्र इस बात को, शास्त्र द्वारा ही आपको उपाय बताया जाता है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक उपाय करते हैं तो निसंदेह राहत और रास्ता जरूर मिलता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि हृदय रेखा पर पीले रंग का दाग या कोई चिन्ह हो और वो मध्यमा उंगली से कनिष्ठिका कनिष्ठिका अनामिका तर्जनी मध्यमा, ध्यान देंगे कि मध्यमा उंगली से मंगल पर्वत क्षेत्र पर पंखदार की आकृति का तथा झुका हुआ हो तो जातक अस्थायी रूप से हृदय रोगी होता है। तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि कंप्लीटेड वो हृदय रोगी कब होगा और वो ठीक होगा कि नहीं होगा, तो इन तमाम बिंदुओं पर बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए किसी फलाफल पर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अगर उनके दिमाग में कोई नेगेटिव बात हिट कर गया, बैठ गया, तो वो स्वतः उसके लिए रोग का कारण भी बन जाता है। इसलिए किसी भी फलाफल पर पहुंचने से पूर्व बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही किसी फल पर पहुंचना चाहिए। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि समस्या है तो समाधान भी है। हमेशा पॉजिटिव बन के सोचें और उसका रास्ता निकालें। रास्ता अवश्य मिलता है। मैं इसे यही विराम देता हूँ और फिर मैं अपने नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और एक बात आपको के समक्ष रख रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, संपूर्ण कुंडली बनवाना चाहते हैं, अथवा ऐसे अन्य लोग जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है और वो अपने विषय में जानना चाहते हैं, तो हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा भी आप अपने जीवन के विषय में जान सकते हैं। आपके जीवन में वर्तमान में क्या समस्या चल रही है वो जान सकते हैं। तो ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो आप जानना चाहते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।